नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। हम किसी की कॉपी नहीं करेंगे, अपना ओरिजिनल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। बीजेपी की जर्नी 4 सीटों से 48 सीटों तक इन हैदराबाद जीएचएमसी चुनाव। इसमें हम लोग मेनली 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला पॉइंट है बेसिक्स ऑफ हैदराबाद एंड तेलंगाना, या फिर इस चुनाव के बारे में। दूसरा पॉइंट है ये जीएचएमसी चुनाव बीजेपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। तीसरा, 2016 में 4 और 2020 में 48 सीटें कैसे आई। चौथा, दूसरी पार्टियां लाइक टीआरएस, एआईएमआईएम, उनकी परफॉर्मेंस इस चुनाव में कैसी थी। पांचवा, अगर बीजेपी हैदराबाद में ज्यादा सीटें लाती तो हैदराबाद को क्या फायदा था। चलो अपने पहले पॉइंट पे आते हैं। हैदराबाद अपने भारत देश के एक राज्य तेलंगाना की कैपिटल सिटी है, जिसमें करीबन 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। यहाँ पे जो चुनाव हो रहे थे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो रहे थे। उसको वो लोग बोलते हैं जीएचएमसी। जीएचएमसी का मतलब है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जीएचएमसी में करीबन 150 सीटें आती हैं। उसको मेनली 3-4 पार्टियां लड़ रही हैं, जैसे कि टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो कि के चंद्रशेखर राव जी की पार्टी है। दूसरी थी बीजेपी, जो कि अपने मोदी जी वाली पार्टी। तीसरी पार्टी थी एआईएमआईएम, जो कि असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी है। चौथी पार्टी के बारे में बताना नहीं चाहिए तो भी बता देता हूँ, वो थी कांग्रेस, जो कि अपने राहुल बाबा वाली पार्टी थी, जिसका इस चुनाव में कोई योगदान नहीं था। मैं खुल के बोल रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है ये जीएचएमसी का चुनाव बीजेपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। लास्ट टाइम 2016 में जीएचएमसी के चुनाव में बीजेपी कुछ इतना अच्छा नहीं कर पाई थी। उनको सिर्फ 4 सीटें मिली थी। बीजेपी स्टार्ट से ही हैदराबाद में बहुत वीक थी। 2014 में और 2018 में दोनों टाइम टीआरएस की सरकार थी। बीजेपी कभी भी तेलंगाना में अपने पैर नहीं जमा पाई। ये एक ट्रायल मैच था, जो कि 2023 के मुख्यमंत्री के चुनाव को बताता था कि बीजेपी कैसा परफॉर्मेंस दे सकती है। उसके लिए बीजेपी ने यहाँ पे जी तोड़ मेहनत की। इस चुनाव से बीजेपी को यह भी पता चलता था कि उनका वोट शेयर तेलंगाना और हैदराबाद में कितना है, इसलिए उन्होंने इस चुनाव में बहुत मेहनत की। 2023 में मुख्यमंत्री के चुनाव है, और अब भी अगर वो तेलंगाना या हैदराबाद में कोई भी छोटे मोटे चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है तो उनके पैर तेलंगाना और हैदराबाद में जम जाते हैं, और 2023 के मुख्यमंत्री चुनाव में वो एक अच्छे प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आएंगे टीआरएस या एआईएमआईएम के सामने। इसलिए बीजेपी ने यहाँ पे बहुत मेहनत की और उन्होंने करके भी दिखाया। अब टीआरएस के लिए या फिर एआईएमआईएम के लिए ये बहुत टफ हो जाएगा कि नेक्स्ट जो मुख्यमंत्री के चुनाव है या फिर कोई भी छोटे मोटे चुनाव है वहां पे ये इजीली नहीं जीतेंगे या फिर वो नहीं जीतेंगे। अपना तीसरा टॉपिक है कि 2016 में सिर्फ 4 सीटें और 2020 में 48 सीटें कैसे लेके आएंगे। आंसर बहुत क्लियर है। जीएचएमसी जैसे छोटे चुनाव में बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों को रैलियों में उतार दिया, जैसे कि योगी जी, अमित शाह जी ने वहां पे रैलियां कर। अमित शाह जी ने तो वहां पे भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन भी किए और अपना चुनाव हिंदुत्व पे लड़ा उन्होंने। योगी जी ने वहां पे बोला कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर के नाम पे भाग्यनगर कर दूंगा अगर हमें बीजेपी को वोट दोगे। अमित शाह जी ने वहां पे भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने हिंदू वोटर्स को टारगेट किया और उन्होंने देखना चाहा कि हिंदू वोटर्स कितने अपनी तरफ है। अगर हिंदू वोटर्स भी जुड़ जाते हैं तो बाकी के तो बाद में वो लोग जोड़ लेंगे, मगर एक बार उनका पूरा टारगेट हिंदुत्व पे था। ये योगी जी वाला जो पॉइंट था, भाग्य लक्ष्मी नगर के नाम पे हैदराबाद को भाग्यनगर कर देंगे, और अमित शाह जी जो वहां पे भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को क्लिक हुआ, हिट हुआ, और उसकी वजह से हिंदू लोगों ने उन्होंने एक जुट होकर वोट किया और वहां पे बीजेपी को 4 सीटों से 48 सीटों तक का रास्ता आराम से तय हो गया। चौथा पॉइंट है दूसरी पार्टियां जैसे कि टीआरएस, एआईएमआईएम की परफॉर्मेंस कैसी थी इस चुनाव। टीआरएस ने इस चुनाव को बहुत ही लाइटली ले लिया। टीआरएस को 99 सीटें मिली थी 2016 में, और 2020 में 55 पे निपट गई। इन्होंने एक तो लाइटली भी लिया, और मैं तो कहूंगा कि टीआरएस ने उनकी लाइफ का सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया इस चुनाव में। इससे तो एआईएमआईएम ने अच्छा किया। 2016 में भी 44 सीटें थी
और 2020 में भी 44 सीटें लेके आए हैं वो। नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब है कि बीजेपी ने जितनी भी सीटें हासिल की है वो सब टीआरएस की है। मैं कांग्रेस के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि वो कुछ नहीं किया, उन्होंने वो कुछ सीटें नहीं लाए। छोड़ो, कांग्रेस के बारे में बात नहीं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। पांचवा पॉइंट है, बीजेपी अगर ज्यादा सीटें लाती तो हैदराबाद को क्या फायदा था। मुझे लगता है आपको ये सुनना चाहिए। बीजेपी ज्यादा सीटें लाए या कोई और सीटें लाए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो बोलना चाहता हूं वो सुनिए आप। कोई भी नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी एक जगह पे लगातार अगर आप सरकार बनाती रहती है तो वहां पे क्या हो जाता है, उसको जीतना बहुत इजी हो जाता है। और वो इजीली चुनाव जीतती है इसलिए वो कोई डेवलपमेंट नहीं करती है, वो सिंपल सा एक चुनाव लड़ लेती है, जीत जाती है और अपने अपने काम में लग जाती है। इतना डेवलपमेंट नहीं होता उस जगह का। अगर उस जगह पे एक अच्छा तगड़ा विपक्ष मिलता है, लोग दूसरे लोगों को भी वोट करते हैं, सिर्फ रीजनल को बार बार उसी जगह की पार्टी को वोट करते रहेंगे तो बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा, बाकी लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे। मगर एक पब्लिक को या लोगों को, वोटर्स को पता चले कि नहीं, हमारे यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और हमें किसी और को ट्राई करना चाहिए, और कोई एक नई पार्टी को या फिर कोई नेशनल पार्टी चुनाव लड़ रही है उसको लोग वोट देते हैं और ट्राई करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, भले वो पार्टी इतना अच्छा ना करे या कुछ भी करे मगर वो एक अच्छा विपक्ष बन जाती है और हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो चुनाव जीत जाए। तो उससे क्या होगा, एक विपक्ष रहेगा तो जो अच्छी मेन पार्टी, जो जीती हुई पार्टी को वो काम करने पे मजबूर कर देंगे, या फिर नेक्स्ट टाइम जब लोग ये विपक्ष वाले मेन पार्टी में मेन चुनाव जीतेंगे तो क्या होगा, वो लोग अच्छा काम करेंगे। इससे क्या होता है, विपक्ष वाले भी काम करते रहते हैं, मेन जो चुनाव जीती हुई पार्टी है वो भी काम करती रहती है। अगर वो काम नहीं करती है तो उनको डर रहता है कि नेक्स्ट चुनाव में हम हार जाएंगे और हमें फिर सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि सब वोटर्स को ये ध्यान देना चाहिए कि ये हमारी जो पार्टी है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर जीती हुई पार्टी काम नहीं करती तो नेक्स्ट टाइम नई पार्टी को मौका दो और नई पार्टी काम करेगी। वो नहीं करती है तो किसी और को दो, आपका वोट है, आपका अधिकार है, आप किसी पे भी ट्राई कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा हर जो काम नहीं करती उसको वोट ना दें। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ, टीआरएस रेगुलर वही जीत रही थी, कुछ काम करती थी कि नहीं करती थी मुझे तो पता नहीं इतना, मगर लोगों ने ये ट्राई किया कि नहीं, अब इस बार किसी और को वोट देके देखते हैं, हो सकता है वो लोग काम करें। अगर बीजेपी यहाँ पे ज्यादा वोट लाती या फिर वो जीत जाती या सरकार बनाती वहां पे, तो बीजेपी जैसे वायदे किए थे उन्होंने कि भाग्यनगर बनाएंगे भाग्य लक्ष्मी मंदिर के नाम पे, या फिर वहां पे जो एक हिंदुओं को अगर कुछ हो रहा है वहां पे या हिंदू आगे नहीं बढ़ पा रहा तो हिंदुओं को तो कम से कम आगे बढ़ाती वो, इसलिए बीजेपी का आना जरूरी था। मैंने मेरे हिसाब से जितना एक्सप्लेन हो सकता है किया, पांचों पॉइंट्स को कवर किया। आप क्या सोचते हैं, बीजेपी की परफॉर्मेंस 4 से 48 सीटों तक कैसी थी, या फिर जर्नी के बारे में बताइए कि बीजेपी की जर्नी 4 से 48 सीटों तक कैसे आई। आप क्या सोचते हैं, टीआरएस बराबर काम कर रही है वहां पे, एआईएमआईएम को वहां पे और मेहनत करनी चाहिए, या फिर बीजेपी को मेहनत करके नेक्स्ट टाइम सरकार बनानी चाहिए, या फिर 2023 में आपको क्या लगता है कि 48 सीटें लाने के बाद में 2023 में मुख्यमंत्री के जो चुनाव है वहां पे बीजेपी कुछ अच्छा कर पाएगी? क्या लगता है बीजेपी नेक्स्ट सरकार बना पाएगी, अपना मुख्यमंत्री खड़ा कर पाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए